दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ पेडागोजी के टॉप 30 सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ये मैथ पेडागोजी की सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। 15 नंबर के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन ही टेट में आते हैं, इसलिए इन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, यदि आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, कमेंट्स करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, तार्किक बुद्धि। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें तार्किक बुद्धि बहुबौद्धिकता की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। 32 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा? 33 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है ए प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थिता ध्येय, सी ऑप्शन है सामाजिक ध्येय और डी है विषयात्मक ध्येय। 34 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, विषयात्मक ध्येय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? 35 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, बिंदु शीट डॉट पेपर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। 36 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, विश्लेषण और संप्रेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। 37 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? 38 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? 39 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, क्या कारण है? 40 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? 41 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन,
वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं 42 का आंसर होगा डी ऑप्शन से होगा स्तर 0 मानसिक चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, गणित की कक्षा में संप्रेक्षण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? 43 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह 44 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 46 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? 47 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? 49 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। 50 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करता है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है और उनको चर्चा में शामिल करता है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है? 51 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करता है। 52 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। 53 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। 54 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन,
कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 55 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? 56 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। गणित में गणना के कौशल तथा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास ऑप्शन ए है अच्छा संप्रेक्षण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी ऑप्शन है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है संख्या पद्धति बीजगणित तथा ज्यामितीय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का 57 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन है ए ऑप्शन है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान करना। बी ऑप्शन है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। सी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। डी ऑप्शन है विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 आ के 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18। कक्षा 5 बा के अर्जित अंक हैं 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? फिफ्टी 59 का ए ऑप्शन है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। बी ऑप्शन है कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। और सी ऑप्शन है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हैं। डी ऑप्शन है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 59 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि
5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। 60 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।